आइए आनंद रामायण के तीसरे सर्ग में प्रवेश करते हैं। मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ से यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण की याचना करना। विश्वामित्र जी का दोनों बालकों को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान करना। श्री राम द्वारा ताड़का का एवं सुबाहु का वध। श्री राम लक्ष्मण को लेकर मुनि का जनकपुर को प्रस्थान। अहिल्या का उद्धार। केवट द्वारा श्री राम लक्ष्मण को गंगा पार कराना। राजा जनक का स्वयंवर। सभा में अपनी प्रतिज्ञा सुनाना। रावण का धनुष उठाने में विफल होने पर वापस लौट जाना। श्री राम का धनुष भंग करना। सीता का राजसभा में आकर वरमाला पहनाना। सीता के पूर्व जन्म की कथा। चारों भाइयों का विवाह। 1 मास के बाद राजा दशरथ का सभी को लेकर अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में श्री राम परशुराम का मिलन। श्री राम द्वारा परशुराम का गर्भ भंजन। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कुछ काल के पश्चात मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुछ दिनों के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ आदि से मंत्रणा करके उन दोनों राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र जी को सौंप दिया। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के साथ रथ में बैठकर वे दोनों यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए। मार्ग में कामाश्रम पहुंचने पर मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभात काल में स्नान किए हुए श्री राम एवं लक्ष्मण को प्रसन्न होकर अनेक विद्याएं प्रदान की। उत्तम माहेश्वरी विद्या, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या, मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के आह्वान, प्रयोग तथा विसर्जन संबंधी विद्या, क्षुधा एवं तृष्णा को मिटाने वाली बला और अति बला नामक 2 विद्याएं और अन्य भी सभी विद्याओं को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। रघुनंदन श्री राम ने मार्ग में पथिक जनों को मारकर खा जाने वाली ताड़का नामक राक्षसी को अपने एक बाण से ही मार डाला। पूर्व काल में वह एक सुंदरी अप्सरा थी और सुंदर की स्त्री थी। उस समय उसने वन में महर्षि अगस्त्य को क्षुब्ध किया था, जिसके कारण वह अनेक शाप से राक्षसी हो गई। सुंदर से ताड़का को मारीच तथा सुबाहु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। महर्षि अगस्त्य जी ने साप के निवारण के लिए ताड़का के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कहा था कि राम के बाण से तुम्हारी सद्गति होगी। अब वह श्री राम के बाण से दिव्य देह प्राप्त कर उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चली गई। महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचकर रघुनंदन श्री राम ने उनके यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों को अपने सुतीक्ष्ण बाणों से मार डाला। इस प्रकार श्री राम ने वहां रणयज्ञ का प्रारंभ कर दिया। श्री राम जी ने हजारों राक्षसों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मारने के अनंतर अपने एक बाण के प्रहार से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उन रघुश्रेष्ठ ने पुनः एक बाण से सुबाहु को भी मार डाला। इस प्रकार विश्वामित्र जी के यज्ञ की समाप्ति तो उन्होंने राक्षसों को मार कर डाली, किंतु अपने द्वारा प्रारंभ किए गए रण यज्ञ समाप्ति नहीं की। श्री राम को कालाग्नि के समान उद्दीप्त एवं युद्ध से अतृप्त जानकर महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें शांत करने के लिए राजा जनक के यहाँ उनकी कन्या सीता का स्वयंवर जानकर उन राम तथा लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी में गए। मार्ग में मुनि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम द्वारा अभिशप्त अहिल्या को शिला रूप में स्थित दिखाया और अहिल्या को शाप प्राप्त होने की बात भी उन्हें बतलाई। तब करुणा सागर भगवान राम ने अपने चरण कमल से उस शिला को स्पर्श किया
और गौतम पत्नी अहिल्या को समस्त कलमशों से रहित तथा अत्यंत सौंदर्य संपन्न बना दिया और उसका उद्धार कर दिया। कुछ मुनिजन इस कथा को कल्प भेद से मानते हैं और अहिल्या को शाप की कथा सब कल्पों में एक समान नहीं मानते। उस समय देवताओं तथा गंधर्वों ने श्री राम लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। तदंतर महर्षि गौतम अहिल्या को सौंप कर वे गंगा की ओर चल पड़े। गंगा जी के तट पर पहुंचकर श्री राम गंगा पार करने के लिए नौका खोज ही रहे थे कि उसी समय एक नाविक समीप आकर कहने लगा, हे प्रभु, हे रघुकुल को धारण करने वाले श्री राम, मैं पहले आपके चरणों की धूलि धोकर ही तब आपको नौका का स्पर्श कराऊंगा, क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी चरण रज का स्पर्श पाकर मेरी नौका भी अहिल्या की भांति कोई स्त्री हो जाएगी। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, क्योंकि लकड़ी और पत्थर में क्या अंतर है। लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि आपके चरण कमलों की धूलि में जड़ पदार्थों को भी मनुष्य बनाने की शक्ति है। मेरे घर में मेरी स्त्री विद्यमान है, फिर मैं दूसरी स्त्री का क्या करूंगा। नाविक के इस प्रकार वचनों को सुनकर रघुनंदन श्री राम हंस पड़े। तदंतर उस नाविक द्वारा चरण पखारे हुए श्री राम लक्ष्मण तथा मुनि विश्वामित्र उसकी नाव पर चढ़े और गंगा नदी को पार कर वे वहां से मिथिलापुरी की ओर गए। और मिथिलापुरी में राजा जनक द्वारा आमंत्रित अनेकानेक राजा एकत्र हुए थे। दशानन रावण भी चरणों द्वारा स्वयंवर का समाचार जानकर अपने मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर सेना सहित बिना बुलाए ही जनकपुरी गया। उस स्वयंवर में बड़े ही आदर भक्ति पूर्वक बुलाए गए राजा दशरथ पुत्र के विरह से दुखी होने के कारण नहीं गए। मुनीश्वर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता से मिथिला में गए और वहां नगरी से बाहर एक उपवन में ठहर गए। महर्षि विश्वामित्र को बुला लाने के लिए मंत्रियों के साथ राजा जनक ज्यों ही उपवन में जाना चाहते थे, उसी समय विश्वामित्र जी का एक शिष्य वहां आ पहुंचा। उसे देखकर राजा जनक ने प्रणाम किया। तब वह शिष्य राजा जनक का हाथ पकड़कर एकांत स्थान में ले गया और उनसे अपने गुरु विश्वामित्र जी का संदेश भली भांति सुनाया। उसने कहा, हे राजन, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कहा है कि राजा दशरथ के दो वीर पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ। वे दोनों सीता और उर्मिला पानी ग्रहण करेंगे। अब आपने धनुर्भाग की जो प्रतिज्ञा की है, उस धनुष को ये श्री राम खंडित कर डालेंगे। अतः वर के आमंत्रण के विधान के अनुसार आप इन दोनों को अपनी पुरी में ले जाएं। इस समाचार को आप धनुष के टूटने तक किसी को नहीं बताएं। इस प्रकार का समाचार बताकर वह शिष्य अपने गुरु के समीप चला गया। इस समाचार को सुनकर बड़े आनंदित हुए राजा जनक ने अपनी नगरी में को तोरण तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित करवाया और एक श्रेष्ठ हाथी को सजवा कर उसे आगे करके अपनी स्त्रियों सभी राजाओं को साथ लेकर नाना प्रकार के वाद्यों की रमणीय ध्वनि के साथ राजा जनक महर्षि विश्वामित्र जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी पूजा की। उस समय राजा जनक ने अनजान बनकर उन दोनों राम लक्ष्मण का परिचय पूछा और सब समाचार जानकर वस्त्रालंकार तथा आभूषणों से विधिवत उनका सत्कार करके श्रेष्ठ हाथियों पर बैठाया और उन्हें चंवर डुलाते हुए जनक जी मुनि विश्वामित्र के साथ उन दोनों श्री राम तथा लक्ष्मण को मिथिलापुरी में ले गए।
परम मनोहर वे श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी के राजमार्गों से निकलने लगे। नगर की स्त्रियों ने यह समाचार जब जाना कि वीर एवं परम सुंदर श्री राम एवं लक्ष्मण वहां आए हैं, तो वे अपने नेत्र कमलों से उनका दर्शन करने लगी और उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय वे सब आपस में कहने लगी कि सीता के योग्य वर तो ये राम ही है, हमको तो ये राम बहुत प्रिय लगते हैं। विधाता इन्हें ही सीता का वर बनाए और सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न ये लक्ष्मण उर्मिला के योग्य है। हम लोगों के पुण्य से ये अत्यंत रमणीय एवं मंगलदायक उत्तम उत्तम श्री राम और लक्ष्मण सीता एवं उर्मिला के पति बने तो अच्छा हो। उन श्रेष्ठ स्त्रियों के इस प्रकार वचनों को सुनकर राजा दशरथ के पुत्र वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण ऊपर की ओर मुख करके उन्होंने देखने लगे। तदंतर वहां उपस्थित सभी राजा भी आपस में कहने लगे कि जब हम सब यहाँ आए थे तो विदेह राज जनक ने ऐसा उत्सव नहीं किया था, फिर इन दोनों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या राजा जनक ने मन ही मन सीता को राम के लिए समर्पित कर दिया है? यदि ऐसा है तो फिर हमें बुलाकर क्यों अपमानित किया? राजाओं के द्वारा सब ओर से इस प्रकार से कहे जाने वाले वचनों को श्री राम तथा लक्ष्मण दोनों ने राजा जनक के और गाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र जी ने सुना। इधर गवाक्षों में बैठी हुई स्त्रियों के द्वारा देखे जाते हुए वे दोनों श्री राम लक्ष्मण गान एवं वाद्यों की ध्वनि के साथ राजा जनक के सभा मंडप में जा पहुंचे। तदंतर वे दोनों वीर मुनि के साथ हाथियों से नीचे उतरे। उस सभा मंडप में सभी राजाओं के अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर विश्वामित्र जी के पीछे वे दोनों राम लक्ष्मण भी मुनिशाला में गए और वहां पहुंचकर मुनि विश्वामित्र के आगे बैठ गए। इस प्रकार सभा मंडप के पूरा भर जाने पर जनक ने कहा, कन्या के विवाह के लिए नियत किए गए इस धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। उस धनुष के विषय में बताते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जब परशुधारी परशुराम ने मुझसे धनुर्विद्या सीखी थी, उस समय मैंने त्रिपुरासुर को दग्ध कर डालने वाले उस धनुष को उन्हें प्रदान किया था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना दिया। साथ ही उन्होंने उसी धनुष के बल पर अपने पिता का वध करने वाले सहस्त्रबाहु का भी वध कर डाला था। तदंतर परशुराम उस धनुष को मिथिला नरेश जनक जी के आंगन में रख कर लौट आए। बचपन में सीता और उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा सा बनाकर खेला करती थी। सीता के उस प्रकार के कौतुक को देखकर जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने सीता को लक्ष्मी के अवतार के रूप में जाना। इसीलिए अन्य सभी के लिए दुर्लभ उस धनुष को उन्होंने धनुर्यज्ञ की प्रतिज्ञा के लिए राजा जनक को दे दिया। तदनुसार राजा जनक ने उस धनुष को सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा के रूप में नियत किया। तदंतर भरी सभा में राजाओं के समक्ष मेरी उस उत्तम धनुष को स्थापित करवा कर सशंकित होते हुए राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। परशुराम जी द्वारा सीता स्वयंवर के लिए रखे हुए उस धनुष को 500 बैलों द्वारा खिंचवा कर लाया गया तथा तदंतर राजा जनक ने सभा के मध्य अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हुए कहा, इस सभा के मध्य उपस्थित जो कोई वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, सीता उसी का वरण करेगी। राजा जनक का वचन सुनकर पर्वत के समान विशाल एवं अचल उस धनुष की ओर देखकर उन सभी राजाओं ने लज्जा के मारे अपना मुख नीचे कर लिया। कुछ राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में किंचित भी समर्थ न हो सके। कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया किंतु वे उसको उठाने में असमर्थ रहे। फिर सभी ने मिलकर उठाने का प्रयत्न किया किंतु तब भी वे उसे उठा नहीं सके।
तब फिर उस पर डोरी चढ़ाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सभी राजाओं को धनुष पर डोरी चढ़ाने में विफल जानकर अत्यंत गर्व में भरा हुआ रावण उस धनुष के पास गया और भरी सभा में हंसते हुए राजा जनक से कहने लगा, जिसने देवताओं को जीत लिया, तीनों लोकों को जिसने अपने वश में कर लिया, जिसने अपनी 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को हिला डाला, और जनक, क्या तुम इस भरी सभा में ऐसे मुझ रावण का बल देखना चाहते हो? परंतु इस तिनके के समान छोटे से धनुष से तुम मेरे बल का क्या अनुमान लगा पाओगे? ऐसा कहकर दशानन रावण ने कुछ झुक करके केवल अपने बाएं हाथ से ही धनुष को हिलाना चाहा, किंतु वह किंचित भी नहीं हिला। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे करके उसे हिलाना चाहा, तब भी वह धनुष नहीं हिला। तब रावण आश्चर्यचकित हो उठा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से धनुष को उठाना चाहा, तब भी वह नहीं उठा। फिर उसने क्रम से 3 हाथों से, 4 हाथों से, 5 हाथों से, इस प्रकार बीसों हाथ लगाकर धनुष को ऊपर उठाना चाहा, तो भी धनुष का एक छोर थोड़ा ऊंचा हुआ। तब रावण ने अपनी 19 भुजाओं से उस महान धनुष को पकड़कर अपनी 20वीं भुजा से जमीन पर पड़ी हुई डोरी को उठाना चाहा, और जब वह थोड़ा झुककर उस डोरी को उठाने लगा, तो त्यों ही वह धनुष उलटकर उसके वक्षस्थल पर गिर पड़ा। फिर रावण ने विषों भुजाओं से उस धनुष को हटाना चाहा, किंतु वह उसे हटा नहीं सका, और उस सभा में वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा। उसका मुकुट गिर पड़ा, उसकी धोती की लाग खुल गई। उस समय सभा में स्थित सभी श्रेष्ठ राजा रावण की वह दुर्दशा देखकर हंसने लगे। उस सभा में रावण का तो समझो जैसे प्राणों का अंत ही हो गया था। उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, मुखों से लार निकलने लगी। उस समय उसके मंत्रियों तथा राक्षसों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, किंतु वे सब भी धनुष को हिलाने में असमर्थ ही रहे। तब अत्यंत संकित होकर उस सभा से जनक पुनः बोल पड़े, क्या कोई भी वीर इस भूतल पर नहीं रहा? क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? यदि कोई वीर इस सभा में है, तो वह इस सभा मंडप में राजाओं के समक्ष इस दशानन रावण को जीवन दान देकर बचाए। राजा जनक द्वारा कहे गए इन वचन रूपी वाणों के आघात से आहत श्री राम और लक्ष्मण गाधी तनय विश्वामित्र के मुख की ओर देखने लगे। उस समय क्रोध से उनकी दोनों भौहें फड़क रही थी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे राघव, उठ खड़े हो जाओ। क्या तुम इस सभा मंडप में रावण का वध देखना चाहते हो? इस राक्षस को जीवन दान दो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। मुनि विश्वामित्र जी के वचन सुनकर ऐसा ही होगा, यह कहकर श्री राम वेग पूर्वक आसन से उठ पड़े। उन मुनीश्वर को उन्होंने प्रणाम किया। तदंतर प्रभु श्री राम ने अपने गले में धारण किए हुए हार आदि को उतार दिया और कमर को कस लिया, मुकुट को दृढ़ता से बांध लिया, और फिर धीरे से सभा के आंगन में गए। राम को वहां आया देख सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सभी राजा चकित हो उठे और अपने नेत्र कमलों से उन्हें देखने लगे। साथ ही आपस में यह भी कहने लगे कि यह बालक अत्यंत मूर्ख है, जो कि जिस स्थान पर हम लोग चुप बैठे हैं, कुछ ही नहीं कर पाए, वहां यह क्या कर लेगा। कोई कहने लगा कि यह बालक 10 सिर वाले रावण को देखने आया है। कोई कहने लगा, लगता है कि यह बालक बाल चेष्टा कर रहा है। कोई कहने लगा कि इस बालक ने अपने कंठ में माला अम, आदि को क्यों उतार लिया। कोई कहने लगा कि विश्वामित्र ने ही इसे धनुष उठाने के लिए भेजा है। कोई बोला विश्वामित्र ने बैर भाव से इसे भेजा है, ताकि धनुष से दबकर इस बालक का वध हो जाए। कोई कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस बालक के बल पराक्रम को देखने के लिए भेजा है। पर यह बालक राम इस धनुष का क्या कर लेगा? इस प्रकार वहां
उपस्थित राजा लोग आपस में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि उसी समय श्री राम को आगे देखकर राजा जनक विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुने, आपने इस नन्हे से बालक को सभा में के मध्य में क्यों भेजा है, जहाँ ये रावण आदि सभी वीर राजा कुंठित हो गए हैं। उस धनुष का यह बालक यहाँ आकर क्या कर लेगा? पहले अपने आपने अपने शिष्य द्वारा मुझे जो संदेश भेजा था, हे मुनि श्रेष्ठ, इस धनुष के आगे वह सब कहा हुआ झूठा लगता है। यहाँ तो यह कोमल अंगों वाला बालक, और कहाँ यह अत्यंत कठोर धनुष। चातक चाहे कितना ही प्यास से व्याकुल हो, क्या वह समुद्र को सोख सकता है? उस समय सभा मंडप के झरोखों, गवाक्षों तथा छतों पर स्थित सुमेधा आदि सभी स्त्रियां उस सभा के आंगन में विराजमान श्री राम को देख रही थी। उनका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल था। उनकी बड़ी बड़ी सुंदर दो भुजाएं सुशोभित हो रही थी। उनके शरीर की कांति स्वर्णिम आभा से संपन्न थी। उनके हाथ पैरों में घुंघरू लगे विभिन्न आभूषण सुशोभित हो रहे थे। वे कानों में दिव्य कुंडल, सिर पर मुकुट तथा हृदय पर रत्नमय अलंकारों एवं हारों से विभूषित थे। उनकी जंघाएं, चरण, जानु, उदर, स्कंद तथा हनु बड़े ही सुंदर थे। उनका कंठ शंख के समान था। उनका कटिभाग त्रिवली से सुशोभित था। उनके मुख पर मंद हास्य छिटक रहा था। उनके ओष्ठ अत्यंत कोमल थे। उनकी दंत पंक्ति अत्यंत सुंदर थी। उनकी नासिका एवं कपोल बड़े ही सुंदर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान विशाल थी। उनके भौहों की भंगिमा अत्यंत लुभावनी एवं स्नेहमयी थी। वे घुंघराली लटों से सुशोभित थे। मुक्ता, माणिक्य रत्न तथा हीरो आदि से जटित अनेक अलंकारों से विभूषित थे। उन्होंने गले में अनेक हार पहन रखे थे, सुंदर वस्त्रों को धारण कर रखा था, पीतांबर ओढ़ रखा था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दिव्य चिन्हों के कारण धारण कर रखा था। इस प्रकार के स्वरूप वाले श्री राम जो धनुष तथा बाण धारण किए हुए थे और भगवान शिव के धनुष के सम्मुख खड़े हुए थे, अपने हाथों तथा मुख को ऊपर की हुई वे सभी स्त्रियां देखकर उन्हें अज्ञानतावश साक्षात नारायण नहीं समझ पा रही थी। अतः आकाश की ओर देखते हुए भगवान शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे शंभो, हे रमाकांत, हे ब्राह्मण, हमने पूर्व में जो व्रत दान आदि किया है, उस पुण्य के फल स्वरूप ये श्री राम ही धनुष पर डोरी चढ़ा दे। आप सभी देव हमारे पुण्य प्रताप के प्रभाव से इस धनुष को पुष्प के समान हल्का बना दे। आज इनके कंठ देश में यह सीता जयमाला पहना दे। हम लोग आज श्री सीता जी और श्री रामचंद्र को विवाह वेदी पर बैठे हुए देखकर अपने नेत्रों को सफल बनाए। उसी समय दिव्य भगवान अपनी सखियों से घिरी हुई सीता ने सभा मंडप में स्थित श्री राम को देखा। उन्हें देखकर वे आनंद जनित स्वेद बिंदुओं से परिलुप्त हो उठी और शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। सभी रत्नों तथा अलंकारों से मंडित सीता अपनी सखी तुलसी के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बड़े आदर से मधुर वाणी में कहने लगी, मेरे पिता ने ये कैसी कठिन प्रतिज्ञा की है। कहाँ तो ये अत्यंत कोमल अंगों वाले राम, और कहाँ पर्वत के समान कठोर भारी एवं विशाल धनुष। हे विधाता, आपने यह क्या किया और आपके मन में क्या करने का विचार है? मैं राम को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को मन से भी नहीं चाहती। यदि मेरे पिता बलपूर्वक मुझे किसी अन्य को सौंपेंगे तो मैं आज ही महल से गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे शंभु, हे दुर्गे, हे सावित्री, हे सरस्वती, हे गायत्री, हे ईश्वरे,
हे भानो, हे माधव, हे यम, हे वरुण, हे कुबेर, हे अत्रि, हे रमे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फनिंद्र, हे निशानाथ चंद्र, हे समस्त देवताओं में अपने कर पल्लव पसार कर आप सभी से आज यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देवता इस धनुष को पुष्प के समान हल्का और कोमल बना दें, और आप सभी श्री राम के दोनों हाथों में प्रवेश कर उन्हें अपने अपने बल पराक्रम से महान बलशाली बना दे, ताकि ये राम धनुष चढ़ाने में समर्थ हो जाए। इसी प्रकार सीता जी ने नाना प्रकार की स्तुति वचनों से देवताओं को संतुष्ट किया। भवन में स्थित सीता ने उन सभी स्त्रियों तथा राजा जनक के वाक्यों को सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। तदंतर भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया, और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी का मनि मन ध्यान किया। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने बाएं हाथ के द्वारा उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़कर पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर उस भरी सभा में सबके देखते देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे, बंदी तथा मागध जन श्री राम का स्तुति गान करने लगे। इसी बीच श्री राम जी के बाएं हाथ के बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूटकर 3 टुकड़े में विभक्त हो गया। उस धनुष के टूटने से आकाश मंडल भीषण नाद से निनादित हो उठा। धरती डोल उठी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समय तुम भी भयभीत हो उठी थी। सभी सागर आनंदोलित हो उठे, दसों दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। आकाश मंडल से टूट कर तारे धरती पर गिरने लगे। शेषनाग का सिर भी विचलित हो गया। मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। आकाश में स्थित देवता अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने लगे और उन श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक की देवंगनाएं नृत्य करने लगी। देवता आनंदित हो उठे। उस समय राजा जनक जी के उस सभा मंडप में भी भेरिया तथा श्रेष्ठ दुंदुभियां बजने लगी। नए नए वाद्यों की ध्वनियां होने लगी। सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वारंगनाएं नृत्य करने लगी। मागध आदि श्री राम के यश का गान करने लगे। महलों पर स्थित स्त्रियां झरोकों से राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचे किए हुए बिना मुकुट पहने कच्छ विहीन ही अत्यंत व्याकुल होकर उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा, और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर चला गया। श्री राम के द्वारा उस शिव धनुष को टूटा हुआ जानकर सभी स्त्रियां अत्यंत आनंद में भर गई। वे जय जय घोष करने लगी और हाथों से तालियां बजाने लगी। सीता भी अत्यंत आह्लादित हो उठी। आनंद से उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे अत्यंत उत्कंठित होकर अपने को कमल सदृश नेत्रों से निर्निमेष हो श्री राम को देखने लगी। इसी समय राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक सुंदर हाथीनी पर सीता को बैठाकर अत्यंत समारोह पूर्वक यहाँ ले आओ। उसे चारों ओर से सेना से घेरते हुए उसकी रक्षा करे, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंत्रीगण जनक पुत्री जानकी की समीप में आ गए और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ मधुर वाणी में कहने लगे, हे सीते, हे कमल नेत्रे, आप धन्य है। सूर्य वंश में प्रादुर्भूत राजर्षि दशरथ के पुत्र श्री राम ने भरी सभा के मध्य में धनुष को तोड़ डाला। अतः आप शीघ्र उठिए और हथिनी पर विराजमान होकर श्री राम के समीप में चले और अत्यंत आह्लादित होकर श्री राम के गले में रत्नमाला अर्पित करें।
मंत्रियों के इस प्रकार वचन सुनकर सीता ने अपनी माता सुनयना को प्रणाम किया और हर्षित होकर सखियों के साथ हथिनी पर विराजमान हो गई। उनके आगे मधुर ध्वनियों वाले नए नए वाद्य बजने लगे। इसी प्रकार उनके पीछे भी नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार की रंग बिरंगी पगड़ियों को पहने हुए और हाथ में बेंत की छड़ी लिए हुए अंतःपुर के रक्षक श्री सीता जी की हथिनी के आगे दीर्घ स्वर में ध्वनि करते हुए दौड़ रहे थे। वे सीता को देखने के लिए एकत्रित जन समूह को मार्ग से हटा रहे थे। उसी समय वारंगनाएं नृत्य करने लगी। विभिन्न वाद्यों की ध्वनियां गूंज उठी। मागध जन स्तुति करने लगे। नट नर्तक गीत गाने लगे। बड़ी संख्या में सीता की दासियां हथिनी को चारों ओर से घेरे हुए चल रही थी। घोड़े पर आरूढ़ स्त्रियां सुवर्ण जटिर चामर आदि लिए हुए चल रही थी। उनके पीछे घोड़ों पर बैठी हुई सैकड़ों अन्य सेविकाएं चल रही थी। अपने हाथों में सुवर्ण का दंड एवं शस्त्र धारण किए सैकड़ों ज्येष्ठ स्त्रियां जा रही थी। उनके पीछे पुरुषों का बेस बनाए हुए सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुशोभित तथा तारुण्य रूप से संवलित सैकड़ों युवतियां हाथ में शस्त्र लेकर चल रही थी। ऐसे ही कुछ युवतियां अपना मुख ढककर घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। सबसे अंत में नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर वे सभी मंत्री सीता जी की हथिनी की और अपनी सेनाओं के द्वारा घेरते हुए प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे। चामरों तथा पंखों से सीता की सखियां उन्हें पंखा झल रही थी। झरोखों पर स्थित स्त्रियां वहीं से सीता पर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। इसी प्रकार बड़े ही समारोह के साथ उत्साह पूर्वक विद्युत प्रभा के समान कांति वाली सीता जी अपने दाहिने हाथ में नवीन रत्नों से बनी हुई रत्नमाला धारण कर धीरे धीरे जा रही थी। अपने नेत्रों के कटाक्ष से श्री राम को देखती हुई अत्यंत प्रसन्न मुख होकर सभा के मध्य में हथिनी से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए श्री राम के समीप में गई और लज्जा पूर्वक उन्होंने वह रत्नमाला बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर श्री राम जी को पहना दी। तदंतर उनके श्री चरण में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और लज्जा के कारण मुख नीचे झुकाते हुए वे सभा में खड़ी हो गई। अपने हृदय पर हार धारण करने से सुशोभित श्री राम ने भी सीता को देखा। इससे प्रभु श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने श्री राम को गले लगाया लिया और अपनी गोद में बैठाकर प्रेम पूर्वक उनका मस्तक सूंघा। राजा जनक ने भी पुत्री सीता को विश्वामित्र जी की गोद में बैठा दिया। उस समय सीता तथा राम को अपनी गोद में लिए हुए वे मुनि विश्वामित्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनि ने अपने मन में अपने जीवन की सफलता को माना। तदंतर सभा के मध्य जनक ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आपके कृपा प्रसाद से आज मुझे श्री राम की प्राप्ति हुई है। आज मैं धन्य हूँ, मेरा कुल धन्य है और मेरे माता पिता धन्य है, जो कि आज मैं श्री राम के श्वशुर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और रघु श्रेष्ठ श्री राम को भी प्रणाम किया। उस समय विद्युत के समान प्रभाव वाली सीता जी को देखकर सभी राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपने को दुर्भाग्यशाली माना। कुछ राजा तो मूर्छित हो उठे। सभा में स्थित उन सभी श्री विहीन म्लान मुख वाले लज्जा से गर्दन झुकाए हुए विषादग्रस्त राजाओं से राजा जनक बोले, आप सभी राजगण मेरी कन्या सीता का विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर ही अपनी अपनी पुरियों को जाएं। ऐसी कृपा आप सब मुझ पर करें। तब
तब सभी राजा आपस में यह मंत्रणा करने लगे कि यदि राम के साथ युद्ध करके उसे जीतना ही हो तो उसके लिए वह यह उचित समय नहीं है, हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कुमुहूर्त में आ गए हैं। अतः इस समय हम लोग चुपचाप अपनी अपनी नगरी को चले जाएं और फिर किसी शुभ मुहूर्त में अपनी सेना के साथ आएंगे। उस समय युद्ध में अवश्य हमारी विजय होगी। जिस समय हम बाण से विद्ध हुए राम को रणांगन में गिरा हुआ देखेंगे। उस समय हम सभी राजा कृत कृत्य होंगे और जब राम पर हम विजय प्राप्त करेंगे तभी यह मर्मभेदी दुख एवं अपमान हमारे हृदय से जाएगा। अतः इस समय राजा जनक के साथ व्यर्थ में हम बैर क्यों मोल ले। इस प्रकार परस्पर विचार करके उन्होंने राजा जनक से कहा, ठीक है, सीता के विवाह के अनंतर हम लोग अपने अपने स्थानों को जाएंगे। तब प्रसन्न होकर राजर्षि जनक ने राजाओं के लिए, श्री राम के लिए तथा मुनि जनों के लिए सभी वस्तुओं की व्यवस्था की। तब विश्वामित्र जी के कथा अनुसार विदेह राज जनक ने राजा दशरथ को बुला लाने के लिए मंत्रियों को भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मंत्रियों ने अयोध्या जाकर महाराज दशरथ जी को स्वयंवर का संपूर्ण वृत्तांत बताया और फिर वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। उस समय धनुर्भंग का समाचार सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही आनंद हुआ। तदंतर राजा दशरथ ने सभी नगरवासियों जनपद निवासियों, विशाल सेना और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान किया। इधर राजर्षि जनक अनेक राजाओं को साथ लेकर एक हाथी को सजाकर बड़े ही समारोह पूर्वक दशरथ जी को अपनी पुरी में लिवा लाने के लिए निकले। जब राजा जनक ने दशरथ जी के आगे आगे चलते हुए कैकई के दो पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न को देखा तो वे चिंता में पड़ गए कि राम और लक्ष्मण तो सभा में है, फिर ये कहाँ से आ गए। तदंतर राम लक्ष्मण के साथ गाधी पुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी सेना के साथ आते हुए देखा तो मिथिलाधिपति जनक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर दशरथ तथा महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, राम तथा लक्ष्मण के समान ही स्वरूप वाले ये दोनों कौन है। तब विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि श्री राम के अंश से अवतरित ये भरत और श्री लक्ष्मण के अंश से अवतरित ये शत्रुघ्न है। ये दोनों कैकई के पुत्र है। यह सुनकर राजा जनक गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से बोले, मैं अपनी अयोनिजा भूमि पुत्री सीता को श्री राम के लिए और देह से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे भ्राता कुश ध्वज की दो सुंदर पुत्रियां हैं, श्रुत कीर्ति तथा मांडवी। सीता और उर्मिला के साथ ही मैंने उनका भी बड़े ही स्नेह से लालन पालन किया है। मैं भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुत कीर्ति को बड़े ही आदर भाव से देता हूँ। हे राजन, इस प्रकार इन चार कन्याओं को आप पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करें। राजा दशरथ ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा जनक से कहा, तथास्तु। तब राजा दशरथ जी ने जनक जी के समक्ष स्थित अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित सतानंद जी से पूछा कि हे मुने, सीता धरती से कैसे उत्पन्न हुई, यह सब वृत्तांत आप बताने की कृपा करें। सतानंद जी ने ठीक है कहकर राजा दशरथ जी से कहना प्रारंभ किया। श्री सतानंद जी बोले, हे राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। प्राचीन काल की बात है, पद्माक्ष नाम से प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने सभी लोगों को लक्ष्मी की अभिलाषा रखने वाला देखकर मन में यह विचार किया कि मैं तपस्या के प्रभाव से लक्ष्मी को अपनी पुत्री
पुत्री बनाऊंगा और अपनी गोद में उसे खिलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके राजा पद्माक्ष ने महान तप किया। देवी लक्ष्मी जब प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई तो वे उनसे इस प्रकार बोले, आप मेरी पुत्री बने। इस पर लक्ष्मी उनसे बोली, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के अधीन हूँ, अतः आप उनसे प्रार्थना करें। यदि वो मुझे आपको सौंपेंगे तो मैं आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। पुनः राजा पद्माक्ष तीव्र तप में संलग्न हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वर देने के लिए उद्यत बना लिया। उन्हें प्रणाम करके राजा बोले, मुझे आप लक्ष्मी को कन्या रूप में प्रदान करें। राजा का इस प्रकार का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने एक उत्तम मातुलुंग बिजोरा का फल उन्हें दिया और फिर वे अंतर्धान हो गए। राजा ने उस बिजोरा के फल को तोड़ा तो उसमें उन्होंने स्वर्णिम आभा वाली एक कन्या को देखा। उसे देखकर बड़ी ही अभिलाषा पूर्वक राजा पद्माक्ष ने उसे अपनी शुभ कन्या के रूप में माना। पद्माक्ष की पुत्री होने के कारण लोग उसे पद्मा इस नाम से कहने लगे। सभी के मन को आनंदित करने वाली उस रमणीय कन्या को सभी पद्मा नाम से पुकारने लगे। राजा ने जिस बिजौरे के फल को फोड़ा था उससे के द्वारा दोनों टुकड़े स्वतः आपस में जुड़कर पूरा फल बन गया। तब राजपुत्री उस पद्मा ने उस फल को अपने हाथों में धारण कर लिया और वह बालिका राजा की गोद में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे कला कला बढ़ने लगी। उसे देखकर राजा के मन में यह चिंता होने लगी कि मैं किसे इस कन्या को सौंपूं, कौन इसके योग्य वर है। तब मंत्रियों से मंत्रणा करके राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। राजा ने पद्मा के उसी स्वयंवर महोत्सव में यज्ञ का प्रारंभ भी किया। स्वयंवर के लिए तथा यज्ञ में आने के लिए राजा पद्माक्ष ने पत्र भेज कर राजाओं को बुलाया। वे राजा भी अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर उस स्वयंवर में आए। पद्मा के स्वयंवर की बात सुनकर मुनीश्वर वहां आए। देवता, गंधर्व, दानव, मानव और इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाले पक्षी, पर्वत, नदियां, समुद्र, वृक्ष तथा यक्ष, किन्नर एवं रावण आदि राक्षस भी उस स्वयंवर में आए। उन सभी को आया हुआ देखकर पद्माक्ष ने उनसे कहा, जो कोई भी आकाश के नीले वर्ण से अपने शरीर को रंग लेगा, उसे ही मैं अपनी इस कन्या पद्मा को दूंगा। मेरे इस वचन को सत्य समझना चाहिए। राजा के द्वारा कहे गए इस प्रकार के असंभव से वचन को सुनकर पद्मा के सौंदर्य से व्याकुल हुए वे श्रेष्ठ राजा युद्ध करके उस कन्या के हरण के लिए उद्यत हो गए। देवताओं सहित उन राजाओं को कन्या के हरण के लिए उद्यत देखकर राजा पद्माक्ष ने उन सभी के साथ रोमांचकारी युद्ध किया। राजा पद्माक्ष के बाणों से पीड़ित होकर देवता तथा मनुष्य युद्ध से विमुख हो गए, परंतु अंत में दैत्यों ने रण में पद्माक्ष का वध कर दिया। तदंतर वे सभी मिलकर पद्मा को ग्रहण करने के लिए शीघ्रता पूर्वक दौड़े। जब पद्मा ने देखा कि वे उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वह पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। उसे कहीं न पाकर वे सभी राजागण उसे सारी महल में ढूंढने लगे। उन्होंने राजा के महल को तोड़ डाला, इधर उधर की भूमि को खोद डाला। क्षण भर में वह नगर शमशान जैसा हो गया। राजा पद्माक्ष की लक्ष्मी के कारण ही ऐसी दशा हो गई। इसी कारण मुनि जन
कभी भी लक्ष्मी की अभिलाषा नहीं करते। लक्ष्मी के कारण चित्त की चंचलता बढ़ती है, भय और शोक होता है, व्यक्ति मारा भी जाता है। लक्ष्मी के कारण महान दुख उपस्थित होता है। अतः ऐसी लक्ष्मी का परित्याग कर देना चाहिए। युद्ध में पद्माक्ष के मारे जाने पर उनकी हजारों रानियां भयभीत होकर पति के साथ ही सती हो गई। बाद में वे सभी दैत्य आदि भी अपने अपने निवास स्थान को चले गए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न वे पद्मा अग्नि कुंड से बाहर निकलकर कुंड के समीप में ही बैठी हुई थी। इसी समय दशानन रावण पुष्पक विमान पर बैठकर संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए आकाश मार्ग से इधर उधर भ्रमण कर रहा था। रावण के मंत्री सारन ने पद्मा को अग्निकुंड के बाहर बैठा हुआ देखा, तो उसे रावण को दिखाते हुए कहने लगा कि हे तात, पूर्व काल की बात है, जिस पद्मा को प्राप्त करने के लिए देवता तथा असुर आदि राजा पद्माक्ष के यहाँ स्वयंवर में गए थे, वह वही पद्मा है। वह वही पद्मा है जो अग्निकुंड के समीप बैठी हुई है। मंत्री शारण का वह वचन सुनकर उसे देखते हुए रावण काम मोहित हो गया। वह उसे पकड़ने के लिए शीघ्र ही पुष्पक विमान से कूद पड़ा। यह देखकर पद्मा पुनः अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसको अग्नि में प्रविष्ट हुआ देखकर और उस स्थान को देखकर दशानन बोल पड़ा, हे पद्मे, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर देवताओं तथा राजाओं आदि को बड़ा ही कष्ट पहुंचाया है। हे मनोरमे, आज मैंने तुम्हारा निवास स्थान देख लिया है। हे पद्मे, तुम्हें पकड़ने के लिए आज मैं इस अग्नि कुंड को छान डालूंगा। ऐसा कहकर दशानन रावण ने जल भरे घड़ों से उस अग्नि को बुझा दिया। तब उसे राख में 5 दिव्य रत्न दिखाई पड़े। उन रत्नों को पकड़कर और एक पेटी में बंद कर रावण विमान के द्वारा अपनी पुरी को चल पड़ा। रावण ने भवन में आकर उस पेटी को देवगृह में रख दिया और रात्रि में एकांत में स्थित आसन पर बैठी हुई मंदोदरी से कहने लगा, हे मंदोदरी, तुम्हारे लिए मैं बड़ी ही परिश्रम से दिव्य रत्नों को लाया हूँ, जिन्हें देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। वे रत्न मैंने एक पेटी में बंद कर देवालय में रखे हैं, जाओ उन्हें ग्रहण कर लो। रावण के ऐसा वचन सुनकर मंदोदरी देव स्थान पर गई। वहां पेटी को देखकर उसे पति के समीप ले जाने के लिए वह उसे उठाने लगी, किंतु वह पेटी जमीन से हिल तक न सकी। मंदोदरी अत्यंत लज्जित हो गई तथा रावण के पास लौट आई और पूरी बात उसे बता दी। मंदोदरी का यह वचन सुनकर रावण हंसने लगा और स्वयं उसे लाने के लिए वहां गया। उस पेटी को उठाने लगा, किंतु वह पेटी नहीं हिली। तब रावण ने अपने विशो हाथों से उसे उठाना चाहा, तथापि वह तनिक भी नहीं हिली। तब आश्चर्यचकित हुआ रावण भयभीत हो उठा। तदंतर रावण ने उस पेटी को खोला तो उसने पेटी के अंदर एक कन्या को देखा, जो सूर्य के समान प्रभा से प्रकाशमान थी। उस तेज को देखकर राक्षसों की आंखें चौंधिया उठी। उस मनोहर कन्या को देखने के लिए रावण के बंधु बांधव तथा पुत्र आदि वहां आ पहुंचे। तब रावण ने मंदोदरी को युद्ध संबंधी तथा किस प्रकार वह कन्या प्राप्त हुई, वह सारा समाचार बताया। रावण ने राजा पद्माक्ष के विषय में भी संपूर्ण वृतांत बतलाया। यह सुनकर भयभीत हुई मंदोदरी ने क्रोध करते हुए रावण से कहा, ये कुल घातिनी है, भयंकरी है, इसके विषय में सब कुछ जानते हुए भी आप इसे लंका में क्यों लाए हैं? यह दुष्टा कुल का विनाश करने वाली है, इसे शीघ्र ही वन में छोड़ दीजिए। यह बचपन में ऐसी है तो युवा होने पर न जाने क्या करेगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसे लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहिए। मंदोदरी की कही इस बात को रावण ने सत्य ही समझा। फिर उसने मंत्रियों से विचार विमर्श करके दूतों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कन्या
कन्या को पेटी में बंद कर यत्न पूर्वक विमान में रखकर तुम लोग शीघ्र ही जाकर वन में छोड़ आओ। तदंतर उन सभी राक्षसों ने मिलकर उस पेटी को पुष्पक विमान में रखा और उसे लेकर फिर वे आकाश मार्ग से चल पड़े। रावण की पत्नी मंदोदरी ने उनसे उस समय कहा कि देखने मात्र से वध करने वाली इस कन्या को तुम लोग भूमि के भीतर गाड़ देना, बाहर नहीं दिखाई दे। जो गृहस्थाश्रमी होने पर भी विजितेंद्रिय हो, उसी के घर में यह शुभ वृद्धि प्राप्त होगी। संपूर्ण चराचर जगत को जो आत्म स्वरूप समझेगा, उस पुरुष के घर में यह चिरकाल तक रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मंदोदरी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ज्यों ही दूत उसे लेकर चलने को उद्यत हुए, उसी समय वह कन्या बोल पड़ी, इस समय तो मैं जा रही हूँ, किंतु राक्षसों का वध करने के लिए और मंत्रियों तथा पुत्र सहित दशानन रावण का वध करने के लिए पुनः आऊंगी। पुनः तीसरी बार आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक और 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र शूरवीर मुल्कासुर को मार डालूंगी। इस कन्या का इस प्रकार वचन सुनकर रावण का हृदय विद हो गया। वे सभी राक्षस भयभीत होकर शव की भांति हो गए। रावण यह सोचने लगा कि इस बालिका को आज ही मार डालना चाहिए। तब रावण सुतीक्ष्ण खड्ग लेकर पद्मा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। कन्या को मार डालने के लिए उद्यत देखकर मैं कन्या मंदोदरी ने रावण को रोका और कहा, आयु शेष रहने पर भी आप ऐसा आज ऐसा साहस मत करें। ऐसा करने से आपका अवश्य वध हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। आगे जो होने वाला होगा वह तो होकर ही रहेगा। अतः इस समय आप इसे वन में छुड़वा दे। कालांतर में होने वाली मृत्यु को आप आज ही क्यों होने देना चाहते हैं। भार्या मंदोदरी के वचनों को सुनकर रावण मौन हो गया। तब वे दूत पुष्पक विमान से उस पेटी को शीघ्रता पूर्वक ले चले। मिथिला के सभी वनों को देखते हुए उन सभी ने उन उस पेटी को वहीं पर जमीन में गाड़ दिया। तदंतर रावण के वे दूत लंका को लौट आए और जिस प्रकार से उन्होंने मिथिला में वह पेटी जमीन में गाड़ दी थी, वह सब वृत्तांत बतलाया। विदेह राज जनक ने वह भूमि जहाँ पर पेटी गड़ी थी, सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान में दे दी। तदंतर ब्राह्मण ने उस भूमि को जुतवाने का विचार किया। जमीन जुतवाने का अच्छा मुहूर्त देखते देखते कई वर्ष व्यतीत हो गए और जब शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण खेती करने के लिए सेवक द्वारा उसे भूमि को जुतवा या जोतते समय हल के अग्रभाग फाल से वह पेटी का बाहर निकल आई। वो पेटी का बाहर निकल आई। उसे पकड़कर वह व्यक्ति भूमि के स्वामी उस ब्राह्मण के पास चला गया। वह उस पेटी को खजाने का गड़ा धन समझकर बड़ी प्रसन्नता से उस द्विज से बोला, हे द्विज, आपने जिस मुहूर्त में मुझसे खेत जुतवाया था वह बड़ा ही शुभ मुहूर्त था। आप महान भाग्यशाली हैं। हल्के फाल से निकली हुई इस पेटी को आप ग्रहण करें। इसमें रखे हुए धन से अत्यंत भारी इस पेटी को मैं बड़ी ही प्रयत्न से उठा कर लाया हूँ। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने उस पेटी को ग्रहण किया। उस पेटी को लेकर के राजा जनक के दरबार में गए और पेटी के प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे दिया और पेटी प्राप्त होने का सारा समाचार भी उन्हें बता दिया। यह सुनकर राजा जनक ने बड़े ही आदर भाव से उनसे कहा, हे ब्राह्मण, वह भूमि मैंने आपको दान में दे दी। यह पेटी उसी भूमि से प्राप्त हुई है, अतः ये पेटी भी आप ही की है। विदेह राज जनक जी के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण पुनः बोले, हे राजन, आपने पूर्व में मुझे केवल भूमि दान में दी है। इस धन से परिपूर्ण पेटी का तो आपने मुझे
पेटी को तो आपने मुझे नहीं दिया था। भूमि के अंदर जो गड़ा धन रहता है वह राजा का ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे अधर्म स्पर्श न करे, अतः इस पेटी को आप ही ग्रहण करें। इस प्रकार राजा का उस ब्राह्मण के साथ अत्यधिक विवाद होने लगा। तब सभा में उपस्थित सभासदों ने राजा से कहा, हे राजन, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस पेटी को खोल कर तो देखिए कि इसके अंदर है क्या। तब वो उन श्रेष्ठ राजा ने दूतों के द्वारा उस पेटी को खुलवाया। उस पेटी के अंदर एक कन्या को देखकर राजा अत्यंत विस्मित हो उठे। तदंतर वे ब्राह्मण अपने घर को चले गए और राजा उसे अपने भवन में ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगे। उस समय आकाश में देवता बाजे बजाने लगे। राजा तथा उस कन्या के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा जनक उसे अपनी कन्या समझकर बहुत ही आनंदित हुए। तब उन्होंने ब्राह्मण द्वारा उसका जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। दिए मातुलुंग, बिजोरा नींबू फल से प्रकट होने के कारण वह कन्या मातुलुंगी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। अग्नि में निवास करने के कारण अग्नि गर्भा और रत्नों में निवास करने के कारण संसार में रत्नावली यह नाम पड़ गया। चूंकि वे धरणी से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए धरणीजा भी उनका नाम हुआ। राजा जनक के द्वारा पालित होने से जानकी यह नाम पड़ा। हल्के फाल सीत से निकलने के कारण वह सीता नाम से जानी जाने लगी। और पूर्व में राजा पद्माक्ष की कन्या थी, इसलिए पद्मा कहलाई। हे राजन, इस प्रकार सीता के अनंत नाम है। आकाश के समान नील वर्ण के सिर वाले श्री राम ने इन जानकी को प्राप्त करके राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा को सफल बनाया है। मुनि सतानंद जी ने राजा दशरथ से कहा, इस प्रकार आपने जो पूछा वह सब मैंने आपको निवेदित कर दिया। हे राजन, अब आप इन चारों कन्याओं को पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करें। श्री शिव बोले, हे पार्वती। इसी बीच राजा दशरथ द्वारा आमंत्रित किए गए कौशल राज, मागधिपति तथा कैकई नरेश, युधाजीत तीनों श्वशुर भी अपनी सेनाओं तथा स्त्री पुत्रों के साथ वहां आ पहुंचे। राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका मान सम्मान किया। तदंतर राजर्षि जनक ने राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया और बड़े ही समारोह के साथ उन्हें अपनी पुरी में ले गए। तदंतर श्री राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया और राजा ने बार बार उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र एवं कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और स्त्री तथा बंधु बांधवों समेत राजा दशरथ के आगे आगे हाथी पर आरूढ़ होकर श्री राम चलने लगे। उनके पीछे अन्य सभी भी हाथियों पर विराजमान होकर चल पड़े। इसी प्रकार वाद्य समूहों को ध्वनि के साथ मागध चारण जनों द्वारा स्तुति गान किए जाते हुए और वारंगनाओं के नृत्य होते हुए प्रभु श्री राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया। उस समय श्री राम के दर्शन के लिए नगर की स्त्रियों को महान कौतूहल हुआ। वे अपने काम धंधों को छोड़ छोड़कर अपने बालकों को साथ लेकर नगर के ऊंचे ऊंचे गोपुरों पर दौड़ पड़ी और वहां से उन्होंने रघुनंदन श्री राम का दर्शन किया। श्री राम जब राजमार्ग पर पहुंच गए तब उन्होंने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार
प्रकार के उत्सव महोत्सवों के साथ राजा दशरथ वस्त्र, अन्न तथा जल आदि से परिपूर्ण सुंदर वास स्थल पर उन्हें ले गए। तदंतर उन्होंने ज्योतिर्विदों से विवाह के दिन निश्चय करवाया। और समस्त मिथिलापुरी को मंडपों, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं से सुसज्जित करवाया और नगर के मार्गों को चंदन से उपलिप्त कराया गया और उन्हें पुष्पों से आच्छादित भी कर दिया। नगर को मालाओं, तोरणों और पुष्प मालाओं द्वारा स्थान स्थान पर सजा दिया गया। तदंतर शुभ मुहूर्त में जिस शुभ रात्रि में सीता के शरीर में स्त्रियों द्वारा तेल, हल्दी आदि मला गया, उसी रात कौशल्या आदि माताओं ने आंगन में जल छिड़क कर उसे लीप कर चारों दिशाओं में जल से पूर्ण कुंभों के साथ दीपक भी रख दिया। तदंतर महान वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम आदि को मांगलिक स्नान कराया। तत्पश्चात स्वयं भी अभ्यंग स्नान किया। फिर राम आदि चारों भाइयों को वस्त्र एवं अलंकारों से विभूषित किया। उस समय राजा दशरथ ने भी उबटन आदि लगाकर स्नान किया। तदंतर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा की सभी रानियों को बुलाकर राजा के बाएं भाग में मोती से विनिर्मित स्वस्ति कासन पर बैठाया। उस समय श्री राम आदि को अपने आगे बैठा कर मुख नीचे को किए हुए तथा हल्दी और कुमकुम से लेपित चरणों वाली वे स्त्रियां सभा के आंगन में अत्यंत सुशोभित हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों के साथ राजा दशरथ तथा श्री राम आदि के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक गणपति पूजन कराया, पुण्याहवाचन किया और विधिवत देवता की प्रतिष्ठा करवाई। राजा दशरथ ने भी ग्रामचार, कुलाचार, वृद्धाचार, देशाचार और पद्माचार आदि संपन्न किया। जल पूर्ण कलशों एवं मंडप आदि का पूजन किया। उस समय कौशल्या आदि सभी स्त्रियां सोने से जड़ी हुई हरे, पीले तथा अरुण वर्ण के दिव्य वस्त्र तथा आभरणों से उस नृपंगण में अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इधर राजा जनक भी महान वाद्यों की ध्वनि के साथ राजाओं को साथ लेकर श्री राम आदि को अपने घर ले जाने के लिए वहां आए। फिर राजा राम जनक ने मंडप में विराजमान उन सभी का पूजन किया। उस समय वे सभी रामादि भाई सुवर्ण के तांतों से बने हुए दिव्य वस्त्राभरणों को धारण किए हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उनका मुखमंडल अत्यंत ही प्रसन्न था। वे सभी श्रेष्ठ हाथियों पर विराजमान हुए, दिव्य चंवर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। उनके अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि वे सुन रहे थे। उन पर फूलों की वृष्टि हो रही थी। हथिनियों पर बैठी हुई माताएं उन पर हल्दी से रंगे हुए अक्षतों, मांगलिक द्रव्यों एवं मोती आदि रत्नों की बौछार कर रही थी। इस प्रकार से उन श्री राम आदि को नगरवासी स्त्रियां बड़े चाव से निहार रही थी और भवनों के ऊपर स्थित हो करके उन के ऊपर बार बार लावा बरसा रही थी। श्री राम आदि ने वहां पुष्पों के वृक्ष युक्त मिट्टी के गमलों में से समन्वित कृत्रिम वृक्षों से युक्त पताका एवं ध्वजा युक्त वाटिका से युक्त अग्नि के संयोग से चमक रहे पुष्प एवं वृक्षों से समन्वित विद्युत की प्रभा के समान प्रकाशमान आकाश को छूने वाले विविध चमचमाते श्रेष्ठ प्रसादों को देखा। साथ ही चंद्रमा की चांदनी से युक्त कृत्रिम हजारों दीप, वृक्षों दीप मालिकाओं और रथ में स्थित कृत्रिम व्याघ्र आदि जंतुओं को एवं मोर आदि पक्षियों को भी देखा। उस समय देवता विमानों में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक यह कौतुक देख ही रहे थे। इसी प्रकार विविध प्रकार के उत्सवों के साथ श्री राम आदि जनक जी के भवन में गए। वहां पहुंचकर
कर वे अपने अपने हाथियों से उतरे और मंडप के प्रांगण में बैठ गए। दोनों पक्षों के गुरु महर्षि वशिष्ठ और महर्षि गौतम पुत्र मुनि शतानंद ने मधुर पर और विष्टर प्रदान तथा आसन्नादन आदि कर्मों का विधान संपन्न किया। उस समय वहां वाल्मीकि आदि मुनिगण उपस्थित थे। तदंतर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के कथानुसार भावी वधुओं की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त आने पर तथा शुभ लग्न की बेला में गुरुओं तथा मुनिगणों ने उन उन वधुओं का तथा उन रामादि को अलग अलग वेदियों में बैठाया और दंपतियों के बीच में अंततः पट पर्दा लगाया तथा मंगलमय शब्दों का उच्चारण किया। उस समय स्त्रियां पुष्पों तथा केसर से रंगे पीले अक्षतों की वर्षा कर रही थी। वर्षा वर वधुओं पर करने लगी। भगवती पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय तथा गणपति, सर्वदा मंगल करने वाले भगवान शिव, सूर्य, चंद्रमा, वायु, सभी ऋषि महर्षिगण, सभी पर्वत, दसों दिशाएं, सर्प, मृगेंद्र, सभी पक्षी, नदियां, पुण्य सरोवर, दिति के पुत्र दैत्य, सभी तीर्थ कमल पर विराजमान, ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, अग्नि सहित सभी देवता तथा नदी, समुद्र आदि ये सभी आपका मंगल करे। काशीपति भगवान श्री विश्वनाथ जी का स्मरण काल ही उत्तम लग्न है, वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है, वही विद्या बल है और वही देव बल है। अर्थात उनका स्मरण करना ही सब प्रकार के मंगलों का भी मंगल है। अतः मंगल की अभिलाषा से मंगल स्मरण करना चाहिए। उस समय उस प्रकार के मंगल शब्द होने लगे, मांगलिक वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तब दोनों पक्षों के आचार्यों ने ओम पुण्योस्तु इस प्रकार कहा। इस प्रकार आचार्यों ने उन सभी का विधि पूर्वक पानी ग्रहण, लाजा होम आदि सभी कर्म मंगल विधान विधान के साथ संपादित किए। तदंतर विवाह मंडप के आंगन में बड़े बड़े वाद्यों का निनाद होने लगा। वारंगनाएं नृत्य प्रस्तुत करने लगी। मागध और बंदीजन योग यशोगान करने लगे। नट लोग बड़ी जोर की ध्वनि के साथ मंगल गीतों से स्तुति करने लगे। तदंतर राजा दशरथ और राजा जनक दोनों ही नृप श्रेष्ठों ने अनेक प्रकार के दान दिए। तदंतर वे सभी श्री राम आदि बालक अपनी अपनी वधुओं को अपने अपने साथ लेकर कौशल्या आदि माताओं के सहित भोजनालय में गए। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, वहां आम्रसेचन करके उन सभी ने तुम्हारी और हमारी अर्थात शिव पार्वती की पूजा करके अपनी अपनी वधु के साथ आनंद पूर्वक भोजन किया। उस समय सभी स्त्रियां उन सभी के चारों ओर खड़ी हो गई। राजा दशरथ ने भी अपने मित्रों, श्रेष्ठ राजाओं, पूर्ववासियों, जनपद निवासियों और अपने इष्ट जनों तथा मुनि जनों के साथ जनक जी के महल में जाकर प्रसन्नता के साथ भोजन किया। सुमेधा आदि स्त्रियों द्वारा बार बार वंदित तथा आग्रह की गई कौशल्या आदि रानियों के द्वारा भी उत्तम भोजन ग्रहण किया गया। इस प्रकार से राजा जनक के बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के उत्सवों को और समारोह को संपन्न किया। समस्त जगत के आत्म स्वरूप विवाह के लिए सुंदर शरीर धारण किए हुए, कारुण्य पूर्ण नेत्रों वाले, विद्युत के समान वर्ण वाले पीले वस्त्रों को धारण किए और तीनों लोकों के चूड़ामणि स्वरूप तथा गले में मोती की माला पहने हुए भगवान श्री राम भूमि पुत्री आदि शक्ति एवं जगत की एकमात्र स्वामिनी देवी सीता को प्राप्त करके तीनों लोक में अनुपम शोभा को प्राप्त हुए। चौथे दिन रात्रि में बांस के पात्र में विराजमान दीपों के द्वारा निराजित होते हुए श्री राम आदि चारों भाई अत्यंत सुशोभित हुए। राजा जनक ने श्री राम आदि को भेंट स्वरूप 10 लाख श्रेष्ठ हाथी, 10 लाख पालकियां, 10 लाख घोड़े तथा 10 लाख रथ समर्पित किए। इसके साथ ही विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण, गोएं, दासियां एवं सेवकों को अनगिनत संख्या
में प्रदान किया। इस प्रकार राजा जनक के द्वारा सम्मानित वे चारों श्री राम आदि पूर्व के समान ही समारोह पूर्वक अपनी अपनी वधुओं के साथ हाथियों पर विराजमान होकर नृत्य तथा गीतों की ध्वनि के साथ अपने अपने मंडप में चले आए। राजा जनक जी के आग्रह करने पर राजा दशरथ 1 मास जनकपुरी में रहने के पश्चात अयोध्या वापस लौटने के लिए जनकपुरी से बाहर आए। श्री सीता आदि वधुएं अत्यंत विवल होती हुई तथा आंसू भरे नेत्रों से चलने लगी। सुमेधा ने उनका आलिंगन किया और आश्वासन देकर विदा किया। राजा दशरथ ने राजा जनक से लौट जाने के लिए कहा। उस समय अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले राजा जनक कुछ गर्म सांस ले रहे थे। उनका मुख म्लान हो गया था तथा पुत्रियों के वियोग में उनका गला रुद्ध गया। शब्द स्पष्ट नहीं निकल पा रहा था। इसी गदगद वाणी में कहने लगे, हे राजन, आज तक मैंने सीता उर्मिला आदि का बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण किया है। अब आज से आप भी अपनी कृपा दृष्टि से इनका लालन पालन करें। इस प्रकार निवेदन करके राजा दशरथ को प्रणाम करने के पश्चात राजा जनक अपनी नगरी मिथिला को लौट आए। इधर राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधुओं स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ सेना सहित धीरे 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 अपनी नगरी को प्रस्थान किया। जब श्री राम ने मिथिला से 3 योजन 12 कोस की दूरी पार की, तब राजा दशरथ को अनेक भयंकर अपशकुन दिखलाई देने लगे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह क्या कारण है कि चारों ओर से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह यद्यपि भावी भय के सूचक है, लेकिन भय की बात नहीं है। शीघ्र ही ये भय दूर हो जाएंगे। ये देखिए, मंगल की सूचना देने वाली ये हरिण दाहिनी ओर जा रहे हैं। इस प्रकार की वार्ता उन दोनों में हो ही रही थी कि अकस्मात घनघोर आंधी चलने लगी। धूल भरी उस आंधी ने सभी की आंखों को धूल से भर दिया। तदंतर राजा दशरथ के आगे जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी आ खड़े हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और नील मेघ के समान कांति वाले थे। वे ऊंची ऊंची जटाओं को धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने हाथों में धनुष तथा फरसा धारण किया हुआ था। वे साक्षात काल के समान दिखाई दे रहे थे। कार्तवीर्य का वध करने वाले तथा अभिमानी क्षत्रियों का मर्दन करने वाले उन परशुराम की आंखें और मुखमंडल क्रोध से रक्त वर्ण का प्रतीत हो रहा था। उन्हें देखकर उस समय राजा दशरथ अत्यंत भयभीत हो उठे। वे अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करना भी भूल गए और त्राही त्राही इस प्रकार बोलने लगे। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगी। राजा दशरथ द्वारा इस प्रकार कहे जाते हुए मुनि परशुराम जी की क्रोध से इंद्रियां चंचल हो उठी और वे रघुत्तम श्री राम का आनंद अनादर करते हुए कठोर वचन बोले। अरे राम, तुम क्षत्रिय धाम हो और मेरे नाम से विचरण कर रहे हो। यदि तुम क्षत्रिय हो तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। पुराने जर्जर धनुष को तोड़कर तुम व्यर्थ ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। अरे राजपुत्र, इस वैष्णव धनुष में यदि तुम डोरी चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सकोगे तो मैं सभी को मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने के लिए ही मैं अवतारित हुआ हूँ। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम बोले, हे स्वामिन, हम तो एक गुण वाले हैं, किंतु आप तो अनेक गुण वाले हो। रघुवंशी क्षत्रिय गौ ब्राह्मण देवता तथा स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते। मैंने तथा इन सभी ने आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आप चाहे तो हम सब का वध कर डाले, मैं ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं करूंगा। श्री राम के इस प्रकार कहने पर क्षत्रियों का निवास करने के लिए उद्धत जमदग्नि पुत्र परशुराम को क्रुद्ध देखकर पृथ्वी थर थर कांपने लगी। सर्वत्र अंधकार छा गया। सातों समुद्र क्षुब्ध हो उठे। तदंतर वीर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भी क्रुद्ध होकर भृगुवंशी उन परशुराम के हाथ से वैष्णव धनुष छीन लिया।
और बड़े ही वेग से शीघ्रता पूर्वक धनुष पर डोरी चढ़ा ली तथा तर्कस से बाण निकाल कर बाण का धनुष पर संधान किया और डोरी को खींचते हुए पराक्रमी श्री राम उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आप मेरी बात सुने। इस प्रकार संधान किए हुए बाण का लक्ष्य आप बताए, क्योंकि राम बाण अमोघ होता है, शीघ्र ही मुझे बताएं कि मैं इस बाण से समस्त लोकों को बिंद करूं, या आपके दोनों चरणों को श्री राम द्वारा ऐसे कहे जाने पर विकृत हुए मुख वाले भार्गव परशुराम पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैंने अब जान लिया कि मैं आप साक्षात परमेश्वर है। आप ही पुराण पुरुष नारायण विष्णु है। आप ही इस जगत की सृष्टि पालन तथा लय करने वाले हैं। बाल्य अवस्था की बात है, मैं तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना के लिए और उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए गोमती तीर्थ में गया था। वहां मैंने तपस्या के द्वारा सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। मैं अनन्य बुद्धि से उन महात्मा नारायण का ध्यान किया करता था। हे रघुश्रेष्ठ, उन्हीं नारायण के अंश से मैंने पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए तथा सहस्र बाहु कार्त वीर्यर्जुन का वध करने के लिए इस भूमि पर अवतार धारण किया है। उस समय प्रसन्न हुए तथा प्रसन्न मुख कमल वाले शंख चक्र गदाधारी उन देवेश्वर विष्णु ने मुझसे इस प्रकार कहा था। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, अपना तप छोड़कर उठिए। आपने महान अपना तप छोड़कर उठिए। एम, आपने महान तप किया है। आप मेरे अंश से अवतारित है। आप अपने पिता का वध करने वाले हई हई वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा कार्तवीर्य का वध कर डाले, जिसके लिए कि आपने महान तप किया है। तदंतर आप 21 बार क्षत्रियों का संहार करके समस्त भूमंडल महर्षि कश्यप को दान कर शांति को प्राप्त करे। त्रेता युग के आने पर मैं ही अव्ययात्मा राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय आप परम भक्ति से मेरा पुनः दर्शन करेंगे। उस समय मैं आपको प्रदत्त अपना तेज वापस लौटा लूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के एक दिन के समय तक आप संसार में विचरण करें। मुझसे इतना कहकर नारायण विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार मैंने भी वह सब किया है। हे राम, वे ही आप विष्णु ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। मुझ में स्थित अपने तेज को आज आपने पुनः हरण कर लिया है। हे प्रभु, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया है। हे जगत के स्वामी, आपको मैं नमस्कार है। हे भक्ति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे दया सिंधु, आपको नमस्कार है। हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको नमस्कार है। हे देव लोकों को जीतने की इच्छा से मैंने जो जो भी पुण्य कर्म किए हैं, वे सब आपके बाण को समर्पित है। हे राम, आपको बार बार नमस्कार है। तदंतर श्री राम ने बाण छोड़कर उनके कर्म रूपी सब बंधनों को भस्म कर डाला। तदंतर दयालु श्री राम ने प्रसन्न होकर उन परशुराम जी से कहा, आप वर मांगे। तब प्रसन्न हुए मन वाले भार्गव परशुराम ने श्री राम से कहा, हे राम, हे मधुसूदन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप मुझे अपने भक्तों की सन्निधि प्राप्त कराएं और आपके चरणों पर मेरी भक्ति सदा बनी रहे। राघव श्री राम जी ने तथास्तु कहा। तदंतर परशुराम उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके और उनकी आज्ञा प्राप्त कर उनसे सम्मानित होते हुए महेंद्राचल की ओर चले गए। जिस महान अभिमानी रावण ने देवताओं को जीत लिया था, उस रावण को 1000 हाथ वाले कार्तवीर्य अर्जुन ने बांध लिया
किया था और उस सहस्र बाहु को भी भृगुवंशी परशुराम जी ने युद्ध में क्षण भर में मार डाला था। वे ही परशुराम आज अपने धनुष में बाण संधान कर देने के कारण श्री राम के द्वारा पराजित हो गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र के बल पराक्रम और पौरुष का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। तदंतर दशरथ जी ने श्री राम को पुनर्जीवित हुए की भांति आया देखकर दृढ़ता पूर्वक उनका आलिंगन किया। उस समय हर्षातिरेक से उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। तत्पश्चात राजा दशरथ प्रसन्न चित्त एवं स्वस्थ मन होकर अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। इधर अयोध्या में जब मंत्री सुमंत्र जी ने राजा के आने की बात सुनी तो उन्होंने अनेक प्रकार की ध्वजा पताकाओं तथा तोरणों से नगरी को सजवाया और वे एक श्रेष्ठ हाथी को साथ में लेकर श्री राम को लिवा लाने के लिए शीघ्र ही चल पड़े। तदंतर राजा दशरथ ने अपने पुत्रों मित्रों तथा पूर्ववासियों के साथ मार्ग में गीत नृत्य आदि को देखते हुए गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश किया। श्री राम आदि चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ हाथी पर विराजमान होकर पुरी में गए। उस समय वारंगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। मागध तथा बंदीजन स्तुति गान कर रहे थे। इस प्रकार राजा दशरथ ने अपने भवन में जाकर श्री राम आदि से लक्ष्मी की पूजा करवाकर अनेक प्रकार के दानों को दिया। उस समय अन्य राजाओं तथा मित्रजनों अनेक प्रकार के अलंकारों तथा वस्त्रों आदि के द्वारा श्री राम आदि को तथा राजा दशरथ को भी सम्मानित किया। राजा दशरथ ने भी अनेक प्रकार के वैभव आदि द्वारा सभी का आदर सत्कार किया। तदंतर वे सभी सुहृदगण तथा राजा लोग अपने अपने स्थानों को गए, किंतु उन्होंने राजा युधाजित को अपने पास रोक लिया। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में जाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने भगवान श्री विष्णु के चिदंश से जमदग्नि पुत्र परशुराम जी को आविर्भूत बताया और उन्हीं से रघुवंशी श्री राम को भी अवतार बताया। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? मेरे इस संशय को दूर करने के लिए कृपा करे। श्री शिव जी बोले, श्री विष्णु ने अपने अंश से 8 अवतार धारण किए हैं। उनमें से श्री राम श्री कृष्ण ये 2 पूर्ण अवतार है। सभी अवतारों में ये 2 अवतार श्रेष्ठ है। उन दोनों अवतारों में भी पूर्वक अवतार अर्थात श्री राम अवतार श्रेष्ठ जानना चाहिए। श्री राम सत्य प्रतिज्ञा वाले और जितेंद्रिय है। श्री राम अवतार के समान और कोई दूसरा अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण को कृष्ण रुचि श्यामल कांति वाला और भगवान श्री राम को रुक्मणी रुचि स्वर्ण वर्ण कांति वाला जानना चाहिए। हे गिरिजा पुत्री, हे गिरिराज पुत्री पार्वती, इस प्रकार मैंने श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा बताई। इस सर्ग के श्रवण से लोगों को मंगल की प्राप्ति होती है। तीसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। राम 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 राम, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। राम 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 राम, नाथ आप मेरे हो मैं आपकी हूँ। राम 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 राम, हे नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, आप ही केवल मेरे हो। राम 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 राम।